तो माया ब्रह्म के मिलन में गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे ही भगवान राम जानकी जी को देखते हैं, उनके सुंदर स्वरूप को, लावण को देखते हैं, तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि भयो बुलोचन चारु व चंचल, मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल, देख देख शोभा सुख पावा, हृदय सराहत मुख वचन ना आवा। ये ब्रह्म का और माया का चित्र है, सामने दिखाया गया। लेकिन हम लोग उसी समय क्या हुआ कि मनहु मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल, जो नेत्रों के राजा थे, अर्थात राजा निमि के, राजा निमि जो हैं वो देवता, ये पलक के देवता हैं, आँखों के देवता हैं, और वो राजा जनक के पिताश्री हैं। तो उन्होंने जब देखा कि भाई पुत्री का ये महामिलन हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो मनहु सकुच निम तजहु दिगंचल, संकोच में वो कहीं से और चले गए। तो ये तो एक व्यवहार, ये तो एक संसार की पारंपरिक घटना नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए कि महामाया का महाब्रह्म के साथ ये जो मिलन, प्रथम मिलन हो रहा है, उसका एक स्वरूप दिखाया गया। हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में जब कभी कभी कामासक्त की जब स्त्री हो जाती है, तो ये लगता है कि भाई हम लोग बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जैसे राजा दशरथ को जब ये मालूम पड़ा कि भाई वो कोप भवन में बैठी हुई हैं, तो क्या कहते हैं वो कि सुन तिय ऋष नप गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। आप जरा देखिए काम के प्रताप की बड़ाई देखिए, अर्थात काम वासना की, काम कामनी और कामी की स्थिति ये इतनी इतनी मतलब सोचनीय हो गई है कि आज वो उनके पैर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं कि जहाँ पर कि नारी के प्रति जब व्यक्ति मोहासक्त हो जाता है, तो उसके जीवन में बहुत सी बड़ी 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 दुर्घटनाएं होती हैं, और उन दुर्घटनाओं के साथ साथ उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए ये दोहा ये बताता है कि और करे अपराध को और पाओ फल को भोग। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो संसार में अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसका फल भोगना। जैसे होता क्या है कि व्यसन का आप समझते हैं, व्यय से बना हुआ है, हिंदी के बता रहा हूँ कि जितनी भी वो है व्यसन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती, क्या कर सकते हैं आप, इसकी दुर्भावनाएं हो सकती हैं, और विवासना हो सकती है, कुटिलता से जुड़े हुए काम हो सकते हैं। उसके अंदर सनने का मतलब सन जाना, जैसे आटा सानते हैं, व्यसन 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 वो दुर्भावनाओं में सनने का नाम व्यसन है, दुर्चरित्र में सनने का नाम व्यसन है। तो व्यसन हिंदी में बोल रहा हूँ, तो किसी चीज़ में सनने की जरूरत नहीं है, किसी में इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि जैसे आटा गूँथ दिया जाए, आटा गूँथने के बाद क्या होगा कि भाई आटे से पानी को अलग नहीं किया जा सकता, और पानी को आटे से अलग नहीं किया जा सकता, आखिर में वो उसको आग पर तपाना पड़ेगा, तपाने में कोई ना कोई चीज़ जल जरूर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो नतीजा ये हो जाएगा कि ऐसा भी मेल मिलाप ठीक नहीं है जिसका कि परिणाम बुरा निकल सके। तो और ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं कि व्यक्ति विशेष को कभी कभी चाहिए कि ऐसा कोई काम न करे जिससे जो हम यही मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे एपिसोड में हमने बता दिया कि राजा दशरथ की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने उस अपनी धर्मपत्नी को बहुत बड़ा सिर पर चढ़ा लिया था। तो ये हमारे आपके जीवन की बड़ी भारी दुर्बलता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई व्यक्ति विशेष पुरुष के अधीन हो जाता है, स्त्री के अधीन हो जाता है, कि जहाँ पर हमेशा स्त्री की चलती है, पुरुष की नहीं चलती, वहाँ पर बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति होती है। तो ना तो स्त्री को दमन करना है, ना स्त्री को हमें अपने दर्द बोध के रखना है, बल्कि हमें इतना संयम के साथ रखना है कि भाई तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत, मेरे नाक तुम्हारी नाक, तुम्हारी नाक मेरी नाक, इसको ध्यान में रखते हुए काम करना। और जिन लोगों को मालूम हो जाए कि ये किसी काम काज में, किसी तीज त्यौहार में, या किसी आने जाने के मामले में, शादी विवाह में, अक्सर औरतें बहुत ठंडन बहुत करती हैं, दुनिया भर के चीज़ भरा हो, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसी नौटंकी करती हैं जिससे आदमी की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। तो जिन लोगों को ये बात मालूम हो जाती होगी, क्योंकि भाई साथ साथ रहते हुए उनको मान लो 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष गुजर गए हैं, तो वो उनका मामला जो है वो कार्यक्रम शुरू होने से बहुत पहले ही सब कुछ समझा देना चाहिए, क्योंकि ऐन मौके पर वो जो नौटंकी होगी वो बिल्कुल वही होगी जो राजा दशरथ के कई साथ हुई। फिर उसमें कुछ भी हो सकता है, और अगर प्रतिष्ठा का विषय बन गया तो नाक भी कट सकती है, जान भी जा सकती है, और भी छिछालिदर भी हो सकती है, परिवार भी टूट सकता है, रिश्ते भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अपराध करें तो यहाँ पर अपराध के लिए जो बात शब्द लिखा हुआ, अपराध करने वाला व्यक्ति जो होता है कई बार अपोध हो जाता है, उसको ये नहीं पता हो कि मेरे द्वारा अपराध किया जा रहा है, लेकिन उस अपराध का परिणाम बहुत हो सकता है। अच्छा, अपराध का एक पक्ष ये भी देखिए कि भाई उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अपराध ये भी किया था कि वो बेचारे स्वर्ण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे हैं, उनको मार दिया, जहाँ उनको तीर मार दिया, आखिर में वो उन्होंने श्राप दे दिया। आखिर में क्या हुआ, ये सब ये क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पर तो आदमी की ये उच्छृंखलता भी तो प्रकरण हो रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नारी के बारे में, हाँ एक बात मुझे याद आ गई कि प्रेमचंद ने एक बड़ी खास बात लिखी है
आप बड़े गौर सुनिए, प्रेमचंद ने लिखा है कि जब इसे 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 नोट कर लिए कहीं पर परिभाषा के रूप में। उन्होंने अपने को उपन्यास में लिखा कि जब स्त्री के गुण पुरुष में आ जाते हैं, फिर सुनिए, जब स्त्री के सबसे ज़्यादा गुण, जैसे उसकी ममता है, मोह है, सहनशीलता है, सहजता है, और साथ साथ अपनत्व है, और उसकी वात्सल्य है, ये सब चीज़ें जितना भी है, जब पुरुष में आ जाते हैं, पुरुष के चारित्रिक गुण में आ जाते हैं, तो वो संत हो जाता है। क्या हो जाता है? वो संत हो जाता है। और जब पुरुष की कठोरता, पुरुष का अहंकार, पुरुष का दम्भ, पुरुष का अभिमान, और पुरुष की कुटिलता, और पुरुष का दुस्साहसिक प्रभाव यदि स्त्री के जीवन में आ जाता है, स्त्री के कार्य व्यवहार में आ जाता है, तो वो स्त्री कुल्ठा हो जाती है। कुल्ठा माने सबसे ज़्यादा बदचलन, बदचरित, बहुत बहुत चरित्र, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बदचरित का मतलब कि वो अनकंट्रोल हो जाती है, स्वेच्छाचारी हो जाती है, निरंकुश भी हो सकती है। तो उसे ये प्रेमचंद ने अपने एक उपन्यास में लिखा, हम नहीं बोल रहे, हम तो हमारी मेरी क्या हिम्मत में बोल के बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि जब स्त्री के सारे गुण पुरुष में आ जाए तो वो संत हो जाएगा, पुरुष के सारे गुण अगर स्त्री में आ जाए तो वो उल्टा हो जाएगी। तो अब अच्छा, इस बात चाणक्य ने अपने नीति में क्या लिखा? चाणक्य में लिखा है कि स्त्री की सबसे ज़्यादा रूपमती होना जो है पुरुष के लिए घातक है। ये चाणक्य की नीति है कि स्त्री का सबसे ज़्यादा सुंदर रूपवती होना पुरुष के लिए बहुत बड़ा घातक है, और ऐसे बहुत बड़े परिणाम देखे गए। मैं नहीं कह सकता, इतिहास साक्षी बहुत बड़े बड़े कांड हुए, अपहरण हुआ, सब कुछ हुआ। एक हमने एक इतिहास में एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि एक राजा अपनी रानी पर इतना आसक्त था कि भाई उसको एक मिनट के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहता, हमेशा निवास में बना रहता था। अचानक उसके देश में आक्रमण हो गया। आक्रमण होने के बाद सब सिपाहियों ने आगे कहा कि चलो लड़ाई का ऐलान करिए, भाई हम लोग लड़ने के लिए चले। तो राजा कहने लगा, जो समझना है करो भैया, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाएंगे। तो जब उसने देखा कि भाई, रानी ने देखा कि राजा ये इतना कायर हो गया कि वो मेरे रूप सौंदर्य में मरा जा रहा, तो उसने कहा कि भाई तुम वहाँ चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। रानी ने कहा, और राजा को उन्होंने बलात् हर हालत में सैनिकों के साथ जब भेज दिया, तो रानी ने की रात बताने की वो बहुत ही वीरांगना स्त्री थी, उसने तुरंत अपने सिपाही से सोने की थाल मंगवाई, और सोने की थाल पर अपना सिर काट के धर दिया। अब उसके बाद तो सिर धड़ तो अलग हो गए, वो मर गई होगी। और उसने मरने से पहले कहा कि इस थाल को कपड़े से ढक लो, और जहाँ राजा हो उसको जाके दे देना। जब वो राजा के पास ले जाकर सिपाही ने दिया, उसने जब कपड़ा हटा कर देखा कि थाल के अंदर मेरी पत्नी का ये सिर है, तो देख करके वो बिल्कुल हैरान हो गया। अचानक उसके अंदर कुछ सुधाई नहीं पड़ा, और उसके खून देख करके उसके आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना मैंने क्रोधातुर हो गया, और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो एक ऐसे लोग हैं कि अगर स्त्री चाहे तो पुरुष को आसमान पर चढ़ा सकती है, स्त्री चाहे तो पुरुष को गर्तोन्मुख बना सकती है। तो भाई मेरा मतलब स्त्री के गुण अवगुण को बखानने से यहाँ कोई मतलब नहीं, ना मैं स्त्री के वर्णन कर रहा हूँ, ना मैं स्त्री के बारे में बताना चाहता हूँ। बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में बहुत ही कदम उठाकर ठीक ठीक चलना चाहिए, ताकि कोई ऐसी व्यवस्था ना आने पाए जिससे कभी मुँह की खानी पड़े। तो जितने भी व्यसन में आ सकते हैं, व्यसन में आपका यह आ सकता है, जुआ खेलना भी हो सकता है, झूठ बोलना हो सकता है, शराब पीना भी हो सकता है, और तरह तरह के जितने भी अवांछनीय कार्य हैं वो सब हो सकते हैं। उन सबका दमन करना बहुत ज़रूरी है। तभी आप ये हैं कि अपराध अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपकी पीढ़ी को उसका भुगतना पड़ेगा। और ये भुगतना पड़ेगा इन से ये भी समझ लीजिए कि अगर घर का बाप खराब है तो लड़के बच्चे भी समझ जाएंगे। घर के सामने, बच्चों के सामने अगर आप शराब पिएंगे, कोई गलत हरकत करेंगे, वो भी आपके सामने करेंगे। तो मेरा मतलब है कि आपका संयमित होना, आपका हर प्रकार से अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। महाराज दशरथ की तरफ से जो गलती हुई उसका परिणाम सबसे ज़्यादा हुआ कि महाराज राम लक्ष्मण जानकी तीनों को जंगल जाना पड़ा। अच्छा, ये कथा कहानी है, चूँकि तो ऑलरेडी प्लॉटिंग थी। यहाँ तो हमें सिर्फ व्यवहारिक जीवन का पक्ष देखना है, इसलिए बता दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब ये भगवान की गति है। अंतिम दोहे की लाइन ये बताती है कि अति विचित्र भगवंत गति, क्या पता ऐसा ही हमारे साथ होने वाला हो। तो ये सब बाकायदा प्लॉटिंग होती है, सब बाकायदा लिखा होता है, लेकिन हमें आपकी जानकारी में नहीं होता। फिर भी जो लोग भगवान से लगे हुए हैं, जो भगवान के साथ अपने आप को संलिप्त बना रखा, तो उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं तो बहुत ही क्षण मात्र होती है, उसका तुरंत निराकरण भी हो जाता है। और चूँकि भगवान से वो अलग हो गए थे राजा दशरथ, इसीलिए चूँकि वो राम से अलग होकर काम की तरफ चले गए, इसीलिए उनको ये दुर्गति हुई कि सवेरा होने नहीं पाया, उससे पहले सब काम हो गया। तो हमारे आपके जीवन में राम का